जी हम सब ने बचपन में पढ़ा था आज से 100 साल पहले जब नेहरू जी पढ़ने जाते थे ऑक्सफोर्ड में, तो इतना पैसा था कि 4 गेट थे यूनिवर्सिटी के, चारों पे चौपर डिफेंस गाड़ी खड़ी रहती थी, बेटा जिस गेट से निकलना उस गेट से चले आना। मैं पूछना चाहता हूं, मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े वकील थे। बिल्कुल, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जिन्ना से कहीं बड़े वकील थे और जिन्ना की उस जमाने में आमदनी 4000 रुपए पर डे थी। पर ये बताइए, ये हजारों रुपए उस जमाने में 100 साल पहले ये देने वाले मुवक्किल कहां से मिलते थे? किसके केस लड़ते थे भाई? भारतीय लोग तो इतने गरीब थे कि देश गरीबी के नीचे, रेखा के नीचे था, तो हजारों रुपए फीस दे के कोई केस लड़ने वाला तो नहीं था। या तो राजे रजवाड़े थे या अंग्रेज थे। तो ये वकालत की बात मत करिएगा। और मैं ये भी बात बता दूंगा, काकोरी कांड में अंग्रेजों का वकील कौन था? सुनिए, एक बहुत कांग्रेस के नेता थे। अब मैं विरासत के दूसरे बिंदु पे आता हूं। नेहरू वाले विषय पर नहीं आना चाहिए था, अन्यथा आपकी वो आ जाती। बिल्कुल जेल में रहे, जलवाए जलाल के साथ रहे, किताबें लिखते रहे, स्पेलर माउंटेन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जेल तो और बेचारे सावरकर जो जेल में कोल्हू के बैल की तरह कोल्हू पीते रहे, जो हाथ में हथकड़ी लगा के खड़े रहे रात भर, वो बेचारे सब देशद्रोही थे और जेल में किताब लिखने वाले देशभक्त थे। खैर एनीवे, अब मैं विरासत पे आ रहा हूं। क्या तरीका है जी, ये क्या हो गया? बोलता हूं, एक लाइन सिर्फ बोलता हूं विरासत के लिए। आज गुरु नानक देव का जन्मदिन है, गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है। ये कौन सी विरासत के साथ कांग्रेस की ईमानदारी थी कि ननकाना साहब भी पाकिस्तान में चला गया और करतारपुर साहब 4.5 किलोमीटर दूर, अरे 4.5 किलोमीटर की जमीन का समझौता नहीं कर पाए। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, जिसमें 75% हिंदू सिख रहता था, कैसे पाकिस्तान में चला गया? ननकाना साहब और करतारपुर साहब का ये जख्म हमारे दिल में है। ये विरासत के साथ इनका क्या न्याय था? 4.5 किलोमीटर का समझौता नहीं कर पाए। ये दर्शाता है कि ये गंभीर नहीं थे हमारी विरासत के लिए। इसीलिए आज ये अपने इतिहास में भी मुगलों की विरासत पढ़ाते रहे और सिखों की गौरवशाली विरासत नहीं पढ़ाए। बंदा वीर बहादुर का कभी पढ़ाया आपने? बताइए, कभी आपने इन लोगों का पढ़ाया जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान? ना, आप तो गुरुओं के पत्रों को मारने वाले मुगलों को महान कहते रहे। ऐसी किताबें आप पढ़ते बढ़ाते रहे। ये आरिफ मसूद कौन है जो कह रहा है कि हाँ सर कलम कर देना चाहिए? ये हमारा एमएलए कि आपका है? और आप चुप्पी साधे बैठे, हम कर रहे हैं। भोपाल का कांग्रेस, ये बताइए, माइनॉरिटी नहीं, मुसलमानों को आरक्षण होना चाहिए। ये कर्नाटक में किसने कहा? हमने, आपने। फिर आंध्र प्रदेश में होना चाहिए मुस्लिमों को आरक्षण, ये किसने कहा? हमने, आपने। उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में किसने कमिट किया कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में हमने जो किया था। अच्छा, और सुनिए, और किस समय देश के प्रधानमंत्री करते हैं, वो क्या जो अभी अतीकुर रहमान जी के मुंह से निकल गया कि मुसलमानों का पहला हक देश के संसाधनों में होना चाहिए। ये किसने कहा? प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि यहाँ पर शमशान और उसी समय एक करके बहुत मेरा निवेदन है, आप दोनों उसी दौर में हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमारे गृह मंत्री ने, आपके गृह मंत्री ने। कौन करता है हिंदू मुसलमान भाई? हम करते कि आप करते? अब बताइए, अतीकुर रहमान साहब की बात का जवाब देता हूं। बदला लिया जा रहा है, सरदार पटेल ने कहा था। ये बताइए अतीकुर रहमान साहब, ये मदरसों को मान्यता कब मिली है? सरदार पटेल जी की मृत्यु के 5-6 साल के बाद, नेहरू के जमाने में, 50 के दशक में सरदार पटेल दिए थे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना? 1970 में, इंदिरा गांधी के जमाने में सरदार पटेल दिए थे। उसके बाद शरीयत के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कब पलटा गया? 1986 में, राजीव गांधी के जमाने में सरदार पटेल दिए थे। और मुस्लिमों का पहला हक होना चाहिए किसने कहा? मनमोहन सिंह के जमाने में सरदार पटेल दिए थे। और दुश्मनी की जो आप बात करते हैं ना, दुश्मनी की बात तो वो है जो बाबर के, एक मिनट, एक वाक्य पूरा कर, जो बाबर के नाम के ढांचे पे आदमी छाती ठोक के कहता है मैं खड़ा हूं, जो औरंगजेब के नाम की रोड के लिए कहता है, जो जिन्ना की फोटो के लिए कहता है, जो ये नारा लगाता है हिंदुत्व की कबर खुदेगी एएमयू की छाती पर, वो दुश्मनी है। वह बदला दुश्मनी की बात करता है, समाज में टकराव